मैं जन्म की बात करूं तो किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के पैदा होने के बाद उसके ननिहाल के लोग क्या लेके आते हैं? बधावर। बधावर लेके आते हैं, हमारे शिक्षक बोलते हैं। अब वो सामान लेके आएंगे, कपड़े लेके आएंगे, कपड़ों की लिस्ट जाती है। 4 देवरानी है, 3 जिठानी है, 4 सास की, 2 मर गई, 2 जिंदा है। जो मर गई उनकी भी साड़ियां आएंगी। आपने उनको कौन पहनता है? शमशान घाट में रखते आते हैं, कौन पहनता है? जब सास है ही नहीं तो कपड़े किसके मांगता है? अब जो लेन देन है ये क्यों गलत है? अब लड़का तो किसी और के घर में हुआ, कर्जदार उसके मामा नाना हो रहे हैं, 10-20 हजार रुपये उन्हें खर्च करना है। जब वो कपड़े लेके आएंगे तो आप चुपचाप तो लेकर रख नहीं देंगे, बताओगे देखो ये सारी सास की, ये देवरानी की, ये जिठानी की, ये ससुर की, फिर मानतान करोगे। अब इतना सब कुछ करोगे तो फिर आपको भी करना पड़ेगा, फिर वो लड्डू खिलाओगे। क्या बोलते हैं यहाँ पे? बधावर बोलते हैं। बधावर करोगे, खाना खिलाओगे। एक बच्चे का जन्म हुआ, कोई 50 हजार का कर्जदार हो गया तो कोई 1 लाख का कर्जदार। पैसा घर में नहीं है, अगर हमने 50 हजार रुपये उधार लिया, 3 रुपया सैकड़ा ब्याज दिया तो 1500 रुपया महीने का ब्याज देना पड़ेगा और कर्ज भी चुकाना पड़ेगा। घर में तंगी आएगी या खुशहाली आएगी? तंगी आएगी ना। ये है गरीबी का रास्ता। ऐसे गरीबी आती है। अब घर में कमाई है नहीं, 10 हजार रुपया कमाते हो, 1.5 हजार तो ये ले गया और 5 हजार रुपया उसको लौटाओगे, रोटी कैसे खाओगे? जब 5 हजार नहीं लौटाओगे तो 3 हजार लौटाओगे, तो कमाई तो आधी चली गई। 10 हजार कमाते थे, 4.5 हजार कर्ज में चले गए, घर में कैसे काम चलेगा? तो इस तरह से ये गलत परंपरा है। बच्चा पैदा हुआ तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बदावर नहीं करनी चाहिए। बच्चे के पैदा होने के बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, जैसा रुचि समझो, बौद्ध परंपरा से बच्चे का नामकरण होना चाहिए। और नामकरण में कुछ नहीं, ऐसे एक मंच लगाओ, मूर्ति नहीं है तो फोटो लगाओ, फूलों से सजाओ, कोई भी संस्कार करता हो उसको बुलाओ, वो त्रिशूल पंसील देगा जैसे मैंने आपको दिए, और फिर बच्चे का सुंदर सा नाम दे देगा। आपकी सहमति से आप उसका नाम रखा सिद्धार्थ, तो घोषणा कर देगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महाकारुणिक बुद्ध के समक्ष जिसका बेटा उसका नाम लेकर के, दादा का नाम लेकर के, कि उसके नवजात पुत्र को आज से हम सिद्धार्थ बोध के नाम से जानेंगे। आप सभी साधु साधु कहोगे। ये 3 बार घोषणा हो जाती है। उसके बाद बच्चे का नामकरण हो गया, थोड़ी सी खीर बनाओ और जितने लोग बैठे सबको 1-1 कटोरी खीर खिलाओ, बस काम पूरा। कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। घर में बच्चे का नामकरण हुआ है, बहुत रीति से नामकरण हो गया, कोई कर्ज नहीं लिया। 10 किलो दूध की खीर बना दी, 1000-2000 रुपये लग भी जाते हैं, अच्छे काम में लग भी जाने चाहिए, लेकिन कर्ज नहीं लिया, नाम भी सुंदर सा हो गया, कोई लेन देन नहीं। अब इस प्रकार से नामकरण करेंगे तो क्या हमें ब्याज देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, ना हमें किस्त लौटाना, तो गरीबी तो कम से कम नहीं आएगी। अब बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा, इसका फायदा और भी होता है। मान लो आपके पास पैसा है, आप कहिए हमारे पास तो पैसा, हमको खर्च करना चाहते हैं। आपके पास 1 लाख रुपया था खर्च करने के लिए, 1 लाख रुपया बैंक में फिक्स डिपोजिट कर दो बच्चे के नाम पर। 8 साल के बाद ये 2 लाख हो जाएगा, 16 साल की उम्र में 4 लाख हो जाएगा और 24 साल की उम्र में ये पैसा 8 लाख हो जाएगा।
कोई बात नहीं, वो ज्यादा जाता नहीं है, वो काम आपका है। मैं साधारण सी बात बता रहा हूं, आप 1 लाख रुपया खर्च करना चाहते थे, 1 लाख रुपया उस बच्चे के नाम पर बैंक में डाल दिया फिक्स डिपॉजिट। 8 साल में 2 लाख हो जाएंगे, 16 साल में 4 लाख हो जाएंगे, 24 साल में 8 लाख हो जाएंगे। 24 साल के बाद बच्चे को जरूरत पड़ती कारोबार करने, तो 8 लाख उसको बैंक में खाते करना है, बेरोजगार नहीं रहेगा। एक जन्म बोझ को रोक करके आपने उसके जीवन को सुरक्षित कर दिया। अगर पढ़ाई में बाधा आ रही है, मान लो बच्चा 8 साल का है, अच्छे स्कूल में दाखिला करवा, उसकी फीस दाखिला फीस 10,000 रुपया है, आप क्या करोगे? इसमें निकाल दिया, फिर निकाल दिया, फिर यहां जरूरत पड़ी तो यहां निकाल दिया 50,000 रुपया, और 20 साल होते होते सारा पैसा खत्म हो गया, तो भी पढ़ाई तो पूरी हो गई ना, हो गई। जन्म बोझ को बचा करके बच्चे की पढ़ाई के लिए अपने पैसे की व्यवस्था कर दी। जब बच्चा पढ़ेगा तो पैसा काम आ जाएगा, और अगर आपने अपने पैसे से पढ़ा दिया तो पैसा बच्चे के कारोबार में काम आएगा। उदाहरण कह रहे थे, रोजगार नहीं है, नया कारोबार आ गया। बस एक दिन लड्डू मत खिलाओ और रोजगार बच्चे के पास है। यहां क्या होता है, हमने कर्ज ले लिया, एक बच्चा पहले हुआ था, उसका कर्ज चल रहा था, दूसरा बच्चा घर में आ गया, अब बच्चा 6 साल का हो गया, पहले वाला बच्चा 6 वर्ष का हो गया, प्राइवेट पढ़ाना चाह रहे थे, वो कहता कि 10,000 रुपये फीस लूंगा, 500 रुपये महीने की फीस लूंगा। आप कहेंगे कि मेरे पास तो पैसा नहीं बचता, 3,000 किस्त भी जाती, 1,500 ब्याज चला जाता है, तो कहां से पैसा दूंगा? तो सरकारी स्कूल दिखता है, वहां लेके जाते हैं। अब ये जो कर्ज था उसने बच्चे की शिक्षा को प्रभावित कर दिया। आप कर्जदार थे इसलिए सरकारी स्कूल में भेज रहे थे, और बच्चा पढ़ नहीं पाया, कमजोर रह गया, सारी उम्र वो मजदूर बनता है। जन्म के समय आप ढोल बजा लेते हो, गीत गा लेते हो, दावत कर लेते हो, बधावा कर लेते हो, लेकिन शिक्षा नहीं मिलने की वजह से वो अनपढ़। अगर ये बात समझ में आ गई तो किसी बच्चे के जन्म होने पर लड्डू खाना बंद करो, और ये एक एक साड़ी के रूप में कपड़ा मंगवाना पड़ेगा। लेन देन की साड़ियां कोई पहनता नहीं है। यहाँ बैठी कोई महिला है किसी लेन देन की साड़ी पहनी, किसी घर में कोई लड़का पैदा हुआ और साड़ी आई हो पहनी, नहीं पहनता। पैसा बर्बाद होता है, दुकानदार मुनाफा कमाता है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता है। बस एक परंपरा के नाम पर फिजूल खर्ची हमारी हो जाती है। बौद्ध बनने के बाद हमें जन्म बोझ जैसी बदावत जैसी परंपरा को खत्म करना है। ये बात ठीक समझ में आ गई? सारी बात आसानी से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगी तो आपका भला होगा। जब बच्चे का विवाह होता है, आप कितना रुपया खर्च करते हैं? 5 लाख। 5 लाख लड़की पक्ष खर्च करता है और 5 लाख लड़का का। हमारा 10 लाख रुपया खर्च शादी। क्या आप में से किसी के घर में 5 लाख रुपया है? तो शादी में कहां चला जाता है? कर्ज लेते हैं। अब ये 5 लाख रुपया आपके लड़का पक्ष से या लड़की पक्ष से दोनों ही खर्च करते हो। इन्हीं पैसों में टेंट लगवाते हैं, बैंड, घोड़ी, डीजे, टेंट, दावत, बस, बारात, शराब, कपड़े, पटाखा, दहेज, आभूषण। अब ये सारा लेन देन आपने इस पैसे से किया, और ये पैसा कर्ज का है। लड़का पक्ष ने सारा पैसा खर्च किया, सारा कर्ज का पैसा। लड़की पक्ष भी खर्च करता, सारा कर्ज का पैसा। 10 लाख रुपया खर्च करते हैं, शादी होने के बाद घर में 2 लाख का सामान आता है, ज्यादा से ज्यादा सामान 2 लाख का आता है। एक बेड, एक सोफा, एक टीवी, क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन, एक बाइक और पंखा, कूलर, छोटा मोटा और बर्तन भाने। वो 5 लाख में शादी नहीं होती, फिर शादी 10 लाख में होती। 5 लाख में बाइक नहीं मिलती, बाइक मिलेगी 10 लाख में, तो ये कीमत 20 लाख हो जाएगी। कार करोगे तो 30 लाख की शादी होगी, फिर ये कीमत 40 लाख हो जाएगी। कार 10 लाख की आएगी, तो फिर जो कार दे रहे हैं तो ऐसे टाइम की थोड़ी शादी कर रहे हैं।
तो बैंक के बाहर में जाएंगे, 4 लाख वो ले लेगा। खाना खिलाने वाले भी एक जैकेट नहीं पहनते हैं, बस खुश हो जाते हैं, वेतन ले आ गए। किराए के आदमी किराए का टेंट, किराए के हलवाई, किराए के सब चीजें किराए की, और जो किराए की नहीं है वो कर्ज की है। आप एक रसगुल्ला भी खाते हो वो भी कर्ज का होता ना। महिला गीत गाती वो भी कर्ज पे गाती है, बैंड बजता वो भी कर्ज के पैसे का बजता, घोड़ी पर बैठते वो भी कर्ज। कौन कौन घोड़ी पर बैठा है? बैठे नहीं बैठे? चलो आज हमें घोड़ी ले आए, वैसी सजा करके आप बैठ जाओगे ऐसे। उस सजी घोड़ी पर छतरी लेकर आदमी खड़ा हो जाए, आप बैठ जाओगे ऐसे। अपने गांव में से घोड़ी पे बैठ निकल कर देखो, ससुराल में निकल कर देखो, शादी हो गई है जिसकी, वो अब ऐसी घोड़ी सजा करके बैंड बजा कर ससुराल में जाकर के देखो, कैसे लगेगा? कैसा लगेगा? इज्जत होगी, बेइज्जती होगी? बेइज्जती होगी। बताओ, जोकर लगेगी। महिलाएं बताओ, अगर आपके पति आपके पियर में घोड़ी लेकर आज जा जाए तो कैसा लगेगा? कि दोबारा करने में भी शर्म आती है। ऐसा नाटक है जो दोबारा करने में भी शर्म आती है, लेकिन करते सारे लोग हैं कि मैं भी करके देखी। और नतीजा क्या है? दोनों परिवार कर्जदार हो जाते हैं। 5 लाख रुपए का कर्ज है तो 15,000 रुपये महीने का ब्याज है। अब जिसकी कमाई 10,000 रुपये महीने की, 10,000 कमाने वाला 15,000 ब्याज दे सकता है क्या? अगर ये 15 भी कमाता है और 15 का 15 ब्याज में चला गया तो कहां से? और जिसके घर में कर्ज होता है, ध्यान से सुना देता है, शादी के बाद जो परिवार कर्जदार होता है उस घर में भूत प्रेत आराम से आ जाते हैं। जिसके घर में भूत प्रेत हो, पक्की बात है वो कर्जदार होगा। जरूरी नहीं कि वो परिवार कर्जदार हो सकता है, मायका कर्जदार, वो भी कर्ज शादी का ही है। मैंने जितने भी केस आज तक देखे हैं, जिस घर में भूत प्रेत आते हैं वो सारे के सारे कर्जदार आते हैं, क्योंकि जो कमाते हैं वो तो ब्याज में चला जाता है। अब शादी के बाद अगर उस महिला को खाने को ठीक से नहीं मिलेगा, कपड़े पहनने को ठीक से नहीं मिलेंगे, बाहर भी तो घूमने की इजाजत नहीं मिलेगी, तो भूत आएंगे नहीं आएंगे। अब विवाह की परंपरा में सारे खुश होते हैं और इस आयोजन में हम अपने हर एक परिवार को बर्बाद करते हैं। अभी आप बता रहे थे कि गरीबी एक समस्या है, हम कमाते नहीं है, बात ऐसी नहीं है, हम कमाते तो हैं लेकिन खर्च ब्याज में जा रहा है। बहुत सारे लोगों की जमीनें शादी के में ही बिकती होगी। लड़की की शादी करनी तो 1 बीघा जमीन बेचती, क्या शादी में जमीन बिकनी चाहिए? क्या समाज ने कभी सोचा इस बात के लिए भी हमारी जमीनें क्यों बिक रही? अगर हम बौद्ध बन जाते तो फिर समझ में आता कि ये परंपरा ही गलत है, शादी कैसे करें। बौद्ध रीति से शादी करने के बाद कोई भी कर्जदार नहीं बनेगा। और कर्जदार का एक सबसे बड़ा तकलीफ क्या है? जो आदमी कर्ज देता है तो परिवार को साथ ले जाना पड़ता है। और जो जिस घर की महिलाएं किसी के खेत में काम करने जाती हैं, फिर वहां उनके साथ हादसा होता है ना, वहां उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, फिर आप मुंह लटका करके खाने में पड़े रहते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। किसने उसको इस हालत में पहुंचाया? वो कर्ज ने पहुंचाया। और कर्ज क्यों लिया? क्योंकि आपको बाराती बनाना था, क्योंकि आपको दावत खिलानी थी, क्योंकि समाज में सम्मान पाना था। इस सम्मान और दावत बारात की भावना ने हमारे हर व्यक्ति को कर्जदार बना दिया और इसी से ही शोषण होता है, इसी से जुल्म होता है, इसी से अत्याचार होता है। बात समझ में? अभी 30 समस्याओं में ये समस्या थी ना, हमारा अपमान होता है। खेत में कौन माथे में टिक्का करेगा? किसी के खेत में काम करने जाओगे गाली खाओगे या खून मार लेके गले में डालेगा? किसी के खेत में जाओगे जुल्म करेगा या कंधे पे बिठा के सम्मान करेगा? लेकिन समाज कभी नहीं सोचता। एक वक्त दावत खिलाते हैं, एक वक्त दावत खाते हैं, जिनकी वक्त अपमान और लानत देते हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो बौद्ध बनने के बाद शादी की परंपरा बदल दे।
हम कैसे परंपरा की बात करते हैं, हम शादी कैसे करते बता देता हूं। बौद्ध धर्म के बाद शादी कैसे करनी है, एक लड़का पक्ष है, एक लड़की पक्ष है, एक लड़का पक्ष है। ये दोनों परिवार, इसने इसको पसंद किया, इसने इसको पसंद किया, ठीक। इसके माता पिता सहमत है, इसके माता पिता सहमत, शादी ऐसे होती है। अब दोनों की रजामंदी हो गई तो दोनों परिवार राजी हो गए, तो किसी एक के घर में बैठ कर, चाहे वो लड़की के घर में बैठे तो लड़का के घर में बैठे, एक निश्चय पत्र बने। एक निश्चय पत्र, कोई भी एक पत्र है, चिट्ठी है, जिसमें लिखेंगे लड़की का नाम, माँ का नाम, पिता का नाम, लड़के का नाम, माँ का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता दोनों लिखेंगे। दोनों की मंगल विवाह दिनांक 11 फरवरी 2024 को सम्यक बुद्ध विहार, ये माहौल में होना निश्चित हुआ है। लिख दिया, तारीख भी लिख दी, समय लिख दिया, लड़की के हस्ताक्षर की, माता पिता के, मोहल्ले के, दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हो जाते हैं और मोहल्ले के 5 लोग। अब ये हो गया निश्चय पत्र, इसे क्या बोलते हैं, निश्चय पत्र। ये दोहरी पट्टी में बनाया है, 2 पट्टी, एक लड़की पक्ष को दे दिया और एक लड़के पक्ष को दे दिया। अब शादी की तारीख पक्की हो गई, यही लगन है, यही सगाई है, इसमें कोई गोद भराई नहीं, 1 रुपए का लेन देन नहीं, बस निश्चय पत्र भरा, जिस घर में बैठ के भरा उसने चाय पानी पिला दी, जो भी खिलाना खिला। अब जिस दिन की शादी है, मान लो 11 तारीख की शादी है, तो 11 तारीख को बुद्ध विहार में दोनों परिवार चले जाएं। बुद्ध विहार नहीं है तो ऐसा कैंप लगाएं, या कोई कमरा होगा, सामुदायिक भवन होगा, ऐसे मंच सजा करके, गद्दे बिछा करके, सफेद चादर बिछा करके और शादी करेंगे। संस्कार करता बुला ले, शादी करता। इसमें कोई बैंड बजाने की, टेंट की, दावत की कोई जरूरत नहीं है। दोनों परिवार आए, शादी की और अपने अपने घर चले गए। लड़का पक्ष चाहे तो घर में जाके ढोल बजा ले, डीजे बजा ले, नाच ले, गीत गवा ले, अपने मित्र सगे संबंधियों को बुला करके खाना खिला। इस प्रकार की शादी करने से भी शादी होती है ना। अब इसमें देखिए, कहीं पर भी टेंट नहीं है, बैंड नहीं है, डीजे नहीं है, शराब नहीं है, लेन देन नहीं, मकसद विवाह करना था। अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपया महीने में कमाता है तो 2,500 में शादी कर, शादी में लगता क्या है, 2 फूल माला लगती है, 2 किलो फूल लगते हैं, 5 मोमबत्ती, बस इतना सामान लगता है। शादी में सामान के लिए याद रखो, 5 मोमबत्ती, 1 माचिस, 25 रुपए की मोमबत्ती, 1 रुपए की माचिस, 26 हो गए। 50 रुपए किलो फूल मिल जाते, 2 किलो फूल, और 2 वरमाला लिया या 2 फूल के गुच्छे लिया, 100 रुपए में वरमाला आ जाती, 350 रुपए में सारा सामग्री है। पैदल आ गए तो वो भी बच गया, कार में आता अपनी मर्जी है। शादी में कोई खर्च नहीं, संस्कार करता को दोनों मिलकर के 1,000 रुपया दे, वो भी खुश होगा। तो इस प्रकार से बौद्ध रीति की शादी करने लग जाए। तो जो मैं बात कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात घर में सुख शांति आती है। लड़की का परिवार कर्जदार नहीं है, जब बहू बन के आई तो खुशी रहेगी, क्योंकि इसके माता पिता कर्जदार है। ससुराल में आई तो वहां सुखी है, क्योंकि उसका पति कर्जदार नहीं। जो भी महीने में कमाया घर में आएगा तो अपनी पत्नी को देगा, घर चलाएगा, सुख से रहेगा, कोई भूत प्रेत नहीं आएगा। शादी के बाद जो पहनना है, बाजार में जाओ कपड़े खरीदो। शादी के बाद आपको आभूषण पहनने, बाजार में जाओ सोने के आभूषण खरीदो। शादी के बाद पैसा आपके पास है तो अच्छा मकान बनाओ। शादी के बाद बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ाई में खर्च करो। जब हम किसी को ब्याज नहीं देंगे, किस्त नहीं लौटाएंगे, तो पैसा हमारे पास बचेगा कि हम गरीब रहेंगे। तो शादी की परंपरा बदल देने से एक तो कर्ज की जिंदगी छुटकारा मिल गया, किसी के खेत में काम करने नहीं जाना, इससे जुर्म भी बच गया। अब हमारा शोषण भी नहीं करेगा, उत्पीड़न भी नहीं करेगा, और हमने कुरीतियों को भी छोड़ दिया।
गलत परंपराओं को तोड़ दिया। एक शादी की परंपरा बदल जाने से हमारी 10 समस्याओं के समाधान हो जाते हैं। जो मैं 30 लिखी थी, उन 30 समस्याओं में से 10 समस्याओं के समाधान शादी की परंपरा में है। आसान है, मुश्किल है। अगर बौद्ध बन जाते हैं तो हमें घोषणा करनी होगी कि हम बौद्ध समाज बना रहे हैं। जब बौद्धों का समाज होगा, आपका पड़ोसी भले बौद्ध ना मानता है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। वो पूछेगा पड़ोसी, अरे आपने शादी कर ली, बैंड तो बजाया नहीं, तो आपको उत्तर क्या होगा? क्या कहोगे? बौद्धों की शादी में बैंड नहीं। हम तो बौद्ध हैं और बौद्धों की शादी में बैंड भी बजता है। फिर कोई आप तो शादी कर ली, बारात तो लेके नहीं गए, कहते कि बौद्धों में बारात नहीं जाती। ये कहेंगे, अरे शादी कर ली, आपने फेरे नहीं किए। हम बौद्ध हैं, बौद्धों में फेरे नहीं होते। अरे आपने शादी कर ली, लेन देन तो कुछ किया ही नहीं। हम बौद्ध हैं, बौद्धों में 1,000 हो, उत्तर एक ही है, हम बौद्ध हैं और बौद्धों में ऐसा नहीं होता। प्रभु उपासक पासिकाओं, ये बात मैं कह रहा हूं, लेकिन बात मेरी नहीं है। बात किसकी है? बाबा साहब। बाबा साहब की है। बाबा साहब ने हमें इसी ढंग से शादी करने के लिए कहा और आप मूर्तियां तो बनाने लग गए, बात नहीं मानी। आज भी मान जाओ तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आपका एक निर्णय आने वाली पीढ़ियों के जीवन को भी बदलता है। आज के बाद इस गांव में या जहां से जा पाए वहां अगर एक भी शादी पुरानी रीति से ना हो, हम इस रीति से शादी करें, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं हमारी जमीनें नहीं बिकेंगी, हम कर्जदार नहीं होंगे, हमारे समाज की महिलाएं किसी के खेत खलिहान में काम करने नहीं जाएंगी और कोई हम पर जुल्म नहीं करेगा। हम सम्मान से जी सकेंगे। और बाबा साहब यही कहना चाहते थे कि बुद्ध की शरण में आने के बाद हमारा सम्मान बढ़ता है, हमारी महिला इज्जत से जी सकती हैं, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। तो गुलामी शोषण से बच गए हैं, उत्पीड़न से बच गए हैं, जुल्म से बच गए हैं, कर्ज की जिंदगी से बच गए हैं और शादी में पैसा बचा लिया। तो उस पैसे से कारोबार करोगे तो फिर बेरोजगार भी नहीं रहोगे। तो बौद्ध धर्म से शादी करने से हमारी कितनी समस्याओं के समाधान है, ये बात समझ रहे हैं? बस एक काम करना पड़ेगा, पहले बौद्ध बनना पड़ेगा और बौद्ध भी सच्चा बौद्ध भी बनना पड़ेगा। जब भी रिश्ता करते हो तो पहले बात करो कि हम तो बौद्ध हैं और ये समाधान कब होगा मालूम है? जब बौद्ध बन करके बौद्धों में ही शादी करोगे तब समाधान होगा, वरना समाधान नहीं होगा। और इसके बाद पांचवी बात, पर्व त्योहार। बौद्ध बनने के बाद हमारे 3 त्योहार हैं, पर्व है। पहला है बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बैसाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ। बैसाख पूर्णिमा के दिन वो बुद्ध बने और बैसाख पूर्णिमा के दिन ही उनका महापूर्णिमा। तीनों घटनाएं बैसाख पूर्णिमा को। इसे दुनिया के सारे बौद्ध बैसाख पूर्णिमा उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव में बुद्ध के जीवन की 3 अनुपम घटनाएं हैं। बैसाख पूर्णिमा को जन्म हुआ, बैसाख पूर्णिमा को ज्ञान मिला और बैसाख पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा जिस दिन बुद्ध ने पहला उपदेश दिया सारनाथ में, जिसे आप बनारस कहते हैं, सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, वो थी आषाढ़ माह की पूर्णिमा। आज हम कहते हैं कि बुद्ध भिक्षु वसवास करते हैं। ये दुनिया में ज्ञान बांटने का पहला उत्सव है। तो जो बौद्ध बने हैं उन्हें आषाढ़ पूर्णिमा मनानी चाहिए। और उसके बाद है अशोक विजयदशमी। अशोक जिस दिन सम्राट अशोक बुद्ध की शरण में गए और बाबा साहब भी अशोक विजयदशमी को बुद्ध की शरण में गए। तो 3 हमारे पर्व हैं, ये मनाने चाहिए। इसके अलावा कोई भी होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, करवा चौथ वगैरह नहीं मनाने। बात समझ में आ गई? अभी होली आने वाली है ना, मत खेत मत आना। बौद्ध बन गए तो केवल ये 3 पर्व है। इसके अलावा प्रत्येक पूर्णिमा, जो भी पूर्णिमा आती है,
वो हमारा पर्व है। हर पूर्णिमा को कोई कोई बुद्ध धर्म की बहुत बढ़िया घटना हुई है, तो हर पूर्णिमा को आप अपने घर में पायस बनाएं, पायस खीर बनाएं, खुद भी खाएं, पड़ोसी को बांटें। हमें उपोषित करना है। उपोषित का मतलब होता है 24 घंटे के लिए हम ग्रस्त रहते हुए भी एक भिक्षु का जीवन जिए। 24 घंटे ग्रस्त रहते हुए भिक्षु का जीवन जिए। सुबह नहा धो करके बुद्ध के सामने बैठ करके 8 शील ग्रहण करें। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा या करूंगी, मेरा पुरुष दोनों कर सकते हैं। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा, एक ही समय भोजन करूंगा, विकार भोजन नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार का नाच गाना और सौंदर्य के साधनों का उपयोग नहीं करूंगी, और किसी भी प्रकार और ऊंचे आरामदायक आसन पर नहीं सोऊंगा। ये 8 बातें हैं, 8 चीज बोलते हैं। आपने 8 चीज ग्रहण किए, उसके बाद भोजन खाया। दोपहर से पहले भोजन करना है, रात को भोजन नहीं करना है। घर के सारे काम करोगे, लेकिन शीलों का पालन करोगे, 8 बातों का पालन करोगे। ध्यान साधना करो, अच्छी देशना सुनो, बुद्ध के धर्म ग्रंथ को पढ़ो, उसलिए करना है। और घर में रह करके आप भिक्षु की तरह एकांत में रहोगे, अकेले रहोगे। अगली सुबह होने के बाद नहा धो करके 5 शील ग्रहण करोगे तो उपोषित पूरा हो गया। ये चित्त की शुद्धि के लिए है, मन की शुद्धि के लिए है, मन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है। ये सप्ताह महीने में 4 बार करते हैं, महीने में 4 बार। कब कब करते हैं? पूर्णिमा, अष्टमी, अमावस्या और फिर अष्टमी। पूर्णिमा के बाद अष्टमी को, फिर अमावस्या को, फिर अष्टमी को। तो महीने में 4 बार करते हैं। आप चाहो तो 2 बार भी कर सकते हो, आप चाहो तो 1 बार भी कर सकते हो, लेकिन महीने में एक उपोषण अवश्य करना चाहिए, महिलाओं को भी और पुरुषों को। ये हमारी परंपरा है। उपोषण करने के बाद आपको कोई व्रत नहीं करना है, ये पति का व्रत है, ये सास का व्रत है, ये ससुर का व्रत है, ऐसा नहीं करना। कोई पूजा पाठ नहीं। और उसके साथ अगर किसी की मृत्यु होती है दफनाते हैं, कैसे भी करो, लेकिन अस्थियां लेकर के गंगा में मत जाओ। अस्थियां लेकर के मिट्टी के बर्तन में रखो। अपना खेत है तो अपने खेत में, अपना खेत नहीं है तो सरकार की जमीन पर गड्ढा खोदो, उस अस्थियों को रखो और उसको एक बड़ा सा सुंदर सा पेड़ लगाओ। आम का लगाओ, जामुन का लगाओ, बरगद का लगाओ, पीपल का लगाओ, जो भी पेड़ आप लगाना चाहो लगाओ। 5-7 साल उसकी सेवा करो। आपको याद रहेगा कि वो आपकी माँ की अस्थियों पर है या पिता की अस्थियों पर। घर में जब कभी मन दुखी हो गया तो वहां जाकर बैठोगे तो याद आएगा, माँ भी पिता भी। अगर फलदार वृक्ष है तो फल खाओगे तो लगेगा कि माँ ने दिए, पिता ने। अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को लेके जाओ, उनको भी बताओ कि ये जो पेड़ है तुम्हारे दादा की अस्थियों पर है, दादी की अस्थियों पर है। एक दिन हम सबको विदा होना है। घर के राशन कार्ड में से नाम कटेगा और उसी पेड़ की जड़ में बगल में एक और पेड़ बनकर के खड़े हो गए। हजारों साल के बाद जो सभ्यताएं नष्ट होती हैं, दोबारा खुदाइयां होती हैं, पेड़ों को खोदेंगे, क्योंकि पेड़ कभी नष्ट नहीं होता। एक पेड़ खत्म होता तो दूसरा पेड़ खड़ा हो जाता है। जब कभी पेड़ों को खोदा जाएगा, काटा जाएगा, उनकी जड़ों में अस्थियां निकलेंगी, तो फिर वो इतिहास को खंगालेंगे, देखेंगे कि कौन लोग थे, तो पता लगेगा कि यहाँ पे बौद्ध लोग रहते थे। ये तो बौद्धों की परंपरा है। तो मरने के बाद भी अपनी अस्थियों को आने वाली पीढ़ियों के अध्ययन के लिए देखे जाएंगे। और पानी में बहाने के बाद तो आप सारे अवशेष नष्ट कर देते, कुछ बचता ही नहीं है। तो क्या नहीं करना चाहिए? प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति को मरने के बाद अस्थियां पानी में नहीं बहानी चाहिए, उसको पेड़ लगाना चाहिए। और ये परंपरा हमने उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर लागू कर दी है। हजारों पेड़ रोज लगने लग गए हैं। जिसके भी घर में किसी की मृत्यु होती है वो अस्थियों पर पेड़ ही लगाता है। ये बात अच्छी है, बुरी है? अगर ये काम करोगे तो पता क्या होगा, गंगा पे बैठा हुआ पुरोहित
आपके लिए कोई बुरी बात नहीं कर सकते। वो आपका किया खाता है, आपको बहकाता है, आपको फंसाता है और खुद माला मार होता है। हमारी लड़ाई पुरोहित से नहीं है, हमारी लड़ाई कुप्रथाओं से है, हमारी लड़ाई गलत आचरण से है, अंधविश्वास से है, और आप उसे बच जाओगे। तो ये बौद्धों की परंपराएं हैं। जो इन बातों को करता है वो सच्चा बौद्ध कहलाता है। तो प्रभु जी पासक पासिकाओं, इसके बाद आखिरी बात कारोबार करना है। कारोबार करेंगे, कारोबार का मतलब है बाजार में हम दुकान नहीं खोल सकते, कोई बात नहीं, जहां रहते हो अपनी बस्तियों में दुकान बनाओ। आपके पास शहर में मकान है तो नीचे दुकान बनाओ, ऊपर मकान बनाओ। हमारा नारा भी है, नीचे दुकान ऊपर मकान। छोटा भाई दुकानदार तो बड़ा भाई खरीददार, बड़ा भाई दुकानदार तो छोटा भाई खरीददार। यह हमारा धार्मिक भाईचारा हमारे कारोबारों को बढ़ावा देगा। जब भी कोई हमारा बौद्ध भाई कारोबार करता है, हम सबका फर्ज बनता है कि खरीदारी उसी से करें, क्योंकि जब आप अपने भाई से खरीदारी करते हैं तो उसको मुनाफा मिलता है, उस मुनाफे में उसका परिवार चलता है। वो हमारा भाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने भाई का ख्याल रखें। तो इस प्रकार से बौद्ध बनने के बाद हमारे कारोबार भी बढ़ने लगेंगे। जब एक आदमी कामयाब होता है तो दूसरे आदमी का भी उत्साह बढ़ जाता है, वो भी कामयाबी की। तो ये हमारा आंदोलन है। बाबा साहब ने हमें सच्चा बौद्ध बनने के लिए कहा, चूंकि कोई समझाने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था, इसलिए जो हमारे समझ में आए करते रहे। लेकिन आज हम समझा रहे हैं, आज हम बता रहे हैं। जो बातें मैंने समझाई हैं, ये बातें आप भी समझा सकते हैं। हम आपको सारा लिखित में देंगे, आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर समझाने का काम करेंगे। मैंने जो बताया है, जब आप बताएंगे तो हो सकता थोड़ा कम बता देंगे, लेकिन आप भी बताएंगे। अगर हम थोड़ा बहुत ज्यादा भी बता दूंगा तो कोई नुकसान भी नहीं है। समय के साथ आप भी ज्यादा बताओगे, लेकिन ये आंदोलन चलना चाहिए। इससे कल्याण। अगर हम सच्चे बौद्ध बन जाए और अच्छे बौद्ध बन, बाबा साहब की बात पर भरोसा करते, तो जो 30 समस्याएं मैंने लिखी थी आपसे पूछ करके, एक भी समस्या नहीं बचेगी। सारी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। क्योंकि बौद्ध बनने के बाद एक बात छूट गई मुझसे, बौद्ध बनने के बाद हमें जाति का उपयोग नहीं। बौद्ध बनने के बाद जाति नहीं बचनी चाहिए। आप कोई पूछे कि जाति क्या है तो कहो कि मैं बौद्ध। जाति टूटेगी तभी समाज मजबूत बनेगा, क्योंकि जाति भेदभाव को जन्म देती है, जाति छुआछूत को जन्म देती है, और जाति से ही अपमान होता है। बौद्ध बनने के बाद जाति खत्म हो जाती है, किसी की बौद्ध की कोई जाति नहीं। तो ये सारी बातें मैंने बताई और मैं कामना करता हूं कि आपको समझ में आई होगी, और आई है तो वो जीवन में उतारिए। थोड़ी सी बात कहकर खत्म कर रहा हूं। अगर दो बातें मेरी समझ जाओ, एक तो बारात में जाना, दावत खाना। बारात में नहीं जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दावत खाना बंद कर दोगे तो पता क्या होगा। जब बारात नहीं जाएगी तो बैंड कौन बजाएगा। बैंड इसलिए नहीं जाना पड़ता कि बारात होती है। जब बारात नहीं है तो बैंड भी नहीं होगा, और बारात नहीं होगी तो क्या दूल्हा घोड़ी लेके जाएगा। तो अगर बारात नहीं होगी तो क्या दूल्हा घोड़ी पे जाएगा। बैंड की छुट्टी, घोड़ी की छुट्टी। बारात नहीं तो डीजे भी नहीं बजेगा, और जब बारात नहीं आई तो मोटर गाड़ी में क्या आ सकता है, बस की जरूरत नहीं पड़ी। बारात नहीं है तो लड़कियां टेंट के लगवाएगा, और बारात नहीं आई तो हलवाई की पराठे दिखाएगा। हलवाई नहीं आए तो फिर दावत खिलाने वाले क्यों आएंगे, क्रोकरी क्यों मंगवाएगा। डेकोरेशन भी नहीं होगी, टेंट नहीं तो डेकोरेशन भी नहीं होगी, और बारात नहीं है तो वो भी अपने निमंत्रण क्यों बांटेगा। 500 बारात में आए तो 500 कार वो भी बांटता, वो भी नहीं बांटेगा। बारात नहीं आए तो हलवाई भी नहीं चाहिए, छोटा मोटा घर में खाना बन जाएगा, अलग बात है। बारात नहीं आने से सारे खर्चे बच जाते हैं। बैंड बच गया, टेंट बच गया, नाचने वाला नहीं है तो पीने वाले नहीं, पीने वाले नहीं है तो पीटने वाले भी नहीं है। नाचते तो भी पीटते हैं, पी करके नाचते तो पीटते हैं। ये समस्या खत्म हो जाएगी। शादी दिन में करनी है, रात को शादी नहीं करनी। कोई भी बौद्ध रात को शादी ना करे। रात को तो निशाचर शादी करते हैं। बुद्ध शादी दिन में होनी चाहिए, बुद्ध विहार में होनी चाहिए, बिना बैंड के, बिना बारात के, बिना टेंट के होनी चाहिए। तो दो बातें मैंने आपसे कही है।
बारात में जाना बंद करो और दावत खाना बंद करो, ये दो बात बंद कर दो, एक भी आदमी कर्जदार नहीं होगा। हम अपने समाज को गरीबी से बचा सकेंगे, जमीन के बिकने से बचा सकेंगे, और जो हमारी बहन बेटियां खेतों में जाकर के अपमान का जीवन जीती हैं, हम उससे छुटकारा पा सकेंगे, स्वाभिमान का जीवन जी सकेंगे। बहुत श्रेष्ठ होते हैं, ये भाव पैदा कर सकेंगे, बौद्धों का सम्मान होता, स्वाभिमान होता, ये बातचीत कर सकेंगे। अगर ये कर पाए तो हमारा आंदोलन सफल होगा, और बाबा साहब जिस मकसद के लिए हमें बताना चाहते थे, हम उस पर चल पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को बड़े गौर से सुना, और कैलाश बौद्ध जी, प्रधान जी, उनकी जीवन संगिनी, और मंजू बौद्ध जी, आप सभी लोग जो मास्टर संजय बौद्ध जी हैं, सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोगों ने अवसर दिया, मैं अपनी बात कह पाया। सबका 18 मार्च को आगरा में दम कारवा होता है बाबा साहब के आगमन पर। हर वर्ष आप लोग जाते रहे हैं, इस बार भी आपको 18 मार्च को आना है, और 16 जून को याद रहेगा, 16 जून गर्मी में याद आ रही थी, स्कूलों छुट्टियां होती। 16 जून को जयपुर में कम से कम 2-3 लाख लोगों का कार्यक्रम है। उस दिन हम बौद्ध समाज के निर्माण की घोषणा करेंगे। ये देश में बौद्ध समाज बन गया है, हर बौद्ध बौद्धों में शादी करेगा, और बौद्धों का घोषणा पत्र भी जारी करेगा कि बौद्ध कैसे होते हैं, बौद्धों को क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारी चीज वहां रखेंगे। तो आपको 2 आमंत्रण दे रहा हूं, 18 मार्च को आगरा में आना है, और 16 जून को जयपुर में।